सब्सक्राइब कीजिए बातों ही बातों में और बेल आइकन को दबाइए कुछ अच्छा सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातों ही बातों में। अपने पिछले एपिसोड में हमने ये चर्चा की थी कि यदि हम कल की चिंता करेंगे तो हम आज में कैसे जिएंगे। आज उसी चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक और कहानी सुनते हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि जीवन में लोगों की कौन कौन सी ख्वाहिशें रह जाती हैं जो समय की कमी के चलते वो पूरी नहीं कर पाते हैं। मरणासन अवस्था में लोगों के दिलों में कौन सी ख्वाहिशें रहती हैं। एक वृद्ध महिला थी, वित्तीय रूप से थोड़ी ठीक ठाक थी, परंतु उनके पास कोई नहीं था। उनके पति, उनके बच्चे और सभी लगभग रिश्तेदारों की मृत्यु हो चुकी थी। वो संपूर्ण संसार में अब अकेली थी। अब उस वृद्ध महिला को लगा कि बचा हुआ जीवन लोगों की सेवा में लगा देना चाहिए। महिला सोचती है कि किस तरह लोगों की सेवा की जाए, ऐसा क्या किया जाए जिनसे वो अच्छी तरह लोगों की सेवा करे। काफ़ी समय सोच विचार करने के बाद वह महिला एक कैंसर हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ के डॉक्टर उससे मिलती हैं और कहती है कि उसके पास जितनी भी संपत्ति है वो इस हॉस्पिटल को दान कर देना चाहती है, जिसके बदले उसे सिर्फ रहने की व्यवस्था कर दी जाए और 2 समय का भोजन दिया जाए। बाकी वह अपना संपूर्ण जीवन रोगियों की सेवा में बिताना चाहती है। अस्पताल के लोग मान जाते हैं और बड़ी खुशी से उस वृद्ध महिला को काम पे रख लेते हैं। वृद्ध महिला ये शर्त रखती है कि उन्हें उन्हीं लोगों के पास रखा जाए जो मरणासन अवस्था में है, मतलब जो मृत्यु के बहुत निकट है। तो डॉक्टर उन्हें कैंसर के 3rd स्टेज वार्ड में अपॉइंट कर देते हैं, जहां लोग कम से कम 1 या 2 महीने में मरने वाले होते हैं या मरणासन अवस्था में होते हैं। महिला दिन रात उन लोगों की सेवा में जुट जाती है, उन्हें अच्छी बातें सुनाती है और बहुत कुछ सामने वाले की भी सुनती है ताकि उसका मन हल्का हो। वो जितने दिन भी जीवित हो उतने दिन बहुत ज़्यादा खुश रहे। काफ़ी समय गुजर जाता है। महिला एक दिन रिटायरमेंट लेना चाहती है और हॉस्पिटल वालों से कहती हैं कि अब बहुत समय हो गया, अब मैं कुछ दिन अकेले जीना चाहती हूँ। इसके बाद वह महिला एक किताब लिखती है। उस किताब में ये वर्णन करती है कि किस प्रकार मरणासन लोगों की अंतिम इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। वह लिखती है कि जितने भी लोगों के साथ वो रही, उनके जीवन में एक ही बेबसी रही कि लोग चाहते थे कि क्यों ना उन्होंने अपना समय अपने परिवार को दिया, क्यों ना उन्होंने अपना समय अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगाया, कि क्यों ना उन्होंने अपना समय अपने दोस्तों यारों के साथ लगाया। जीवन भर सिर्फ कमाने के पीछे भागते रहे और आज इस अवस्था में आ गए हैं कि है तो सब कुछ पर किसी चीज़ का वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। न दोस्तों के साथ रहे, न परिवार के साथ समय मिला और न ही अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का समय मिला। जीवन के उस मोड़ पे जाकर ही हमको ये समझ आता है कि समय की महत्ता पैसों से बहुत ज़्यादा है। जबकि जवानी में हम ये सोचते हैं कि समय जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, अभी कमा लेते हैं, बाद में आराम से खर्च करेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। धन कमाने की लालसा में समय इतनी तेज़ी से निकल जाता है कि जब हम धन खर्च करने की अवस्था में पहुंचते हैं तो हो सकता है कि हमारे पास समय ही ना बचे। तो ऐसा हमारे साथ भी बहुत सी बार होता है कि हम धन के पीछे भागने लग जाते और समय का ध्यान ही नहीं रहता। और जब हमारे पास धन हो जाता है तब समय ऐसा आता है कि हम उसे खर्च करने योग्य भी नहीं रहते। होगा ऐसा कि हम बहुत कुछ अच्छा खाना चाहेंगे परंतु जीवा का साथ चला जाएगा। हम बहुत कुछ अच्छा सुनना चाहेंगे परंतु तब तक हमारे कान जा चुके होंगे। हम बहुत कुछ अच्छा देखना भी चाहेंगे परंतु दृष्टि हमारा साथ नहीं देगी, क्योंकि उन सब का समय बीत चुका होता है और अब हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रहता।
सोचिए कि आप चाहते थे कि बहुत सारा पैसा कमाकर आप एक बहुत बड़े घर में रहेंगे। ऐसा आप कर भी देते हैं, परंतु जब समय निकल जाएगा तो वो बहुत बड़ा घर आपके किसी कार्य का नहीं होगा। आप किसी व्हील चेयर पर बैठ के या किसी छोटे से कमरे में बैठ के अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। और कभी आप बहुत ज़्यादा पैसों से एक बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, परंतु समय निकल जाएगा और आप उसे चलाने के योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए हमेशा समय का सदुपयोग करें। धन कमाना आवश्यक है, बिना धन के कुछ भी संभव नहीं है, परंतु एक बार खोया हुआ धन वापस आ सकता है, परंतु गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करें, अपने जीवन को जिए हैं। पैसा कमाएं, परंतु जीवन को जीना ना भूलें। इतने मशगूल न हो जाए पैसा कमाने में कि समय ही ना बचे जीवन को जीने में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। खुल के जिए, खुशी से जिए, यही हमारी आपसे आशा है। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। आप अपने कुछ सुझाव हमें कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।